जैसा कि आप लोग देखे हैं कि संज्ञा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने हैं, उस प्रकार के क्या क्या परिभाषाएं हैं, क्या उदाहरण है उनके अंतर्गत, क्या क्या चीज़ें आती हैं उनके अंतर्गत। तो संज्ञा, परिभाषा प्लस उनका प्रकार, भेद और उनके बारे में उनका उदाहरण सब देख चुके हैं। संज्ञा हमारा पूरा हो चुका है। हम अब सर्वनाम के बारे में, उसमें 5 का तो काम हो चुका है, अब हमारा 6 का जो काम चल रहा है यहाँ पे सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए सर्वनाम के बारे में देखते हैं। सर्वनाम कहते किसको हैं उसके बारे में देखते हैं। सर्वनाम हमारा 6 प्रकार का है, जैसा कि यहाँ लिखा गया है 5642 कोड सेकेंड वाला। तो सर्वनाम किसे कहते हैं उसके बारे में आइए देखते हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, मैं ऐसे बता दे रही हूँ, जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पे, जैसे संज्ञा एक नाम होता है, किसी भी नाम को सृष्टि पे कुछ भी, कोई भी वस्तु हो जो ज्ञात है, अज्ञात है, जो दृश्य है, अदृश्य है, जिसे हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, हर एक चीज़ का एक कोई ना कोई एक विशेष नाम होता है। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, जैसे संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, या जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, ठीक है, उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए 2 लाइन में कितना बाकायदे विधिवत आपका परिभाषा बताया गया है। इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए आप लोग। जैसे सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि वह विद्यालय जा रहा है। राम ने कहा कि वह मतलब किसने कहा, राम ने कहा। ठीक है, तो यहाँ राम सर्वनाम है। राम ने कहा कि वह, कौन, राम। राम एक शब्द नाम है, राम एक नाम है और संज्ञा एक नाम ही होता है। और संज्ञा जो राम है, इसके स्थान पे यहाँ राम विद्यालय जा रहा है ना कह के वह विद्यालय जा रहा है। मतलब राम ने कहा कि राम विद्यालय जा रहा है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम राम ना लिख के, संज्ञा राम है तो राम यहाँ ना लिख के यहाँ पे सर्वनामिक शब्द है वह, आगे मिलेगा आपको, तो वह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ वह जो है ये सर्वनाम है, क्योंकि राम संज्ञा है और संज्ञा की जगह पे हम सर्वनामिक शब्द वह का प्रयोग किया है, वाक्य पूरा हुआ है। क्योंकि राम ने कहा कि वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसी वाक्य को पढ़ते हैं, राम ने कहा कि राम विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो वाक्य हमारा कुछ अजीब नहीं लग रहा, सही नहीं होता वैसे। ठीक है, राम ने कहा, क्योंकि सर्वनाम है, सर्वनाम का हम उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो परिभाषा एक बार देखिए। जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, संज्ञा के बदले बोले जाते हैं, या जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। ये संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पे यहाँ हम वह लिखे हैं, ना कि राम लिखे हैं। उदाहरण क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, विद्यालय जा रहा है। तो सीमा ने कहा कि वह खाना खा रही है। हमारा उदाहरण हो गया, सीमा ने कहा कि वह खाना खा रही है। अब सीमा, इस उदाहरण में, इस वाक्य में सीमा जो है संज्ञा है, और संज्ञा जब यहाँ पे सीमा है, ने कहा कि वह हमारा सीमा, कौन, सीमा। सीमा संज्ञा हो गया, वह जो है वो सर्वनाम हो गया, क्योंकि सीमा के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ है। जैसे सीमा ने कहा कि सीमा खाना खा रही है, तो सीमा के स्थान पे हम वह का प्रयोग किए हैं, मतलब कि यहाँ पे वह जो है सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ सीमा संज्ञा है, तो किसी शब्द जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। अब यहाँ सीमा है, यहाँ भी सीमा ही होना चाहिए, लेकिन सीमा के स्थान पे वह लिखे हैं हम, यह सर्वनामिक शब्द है। वह खाना खा रही है, कौन खाना खा रही है, सीमा खाना खा रही है। ठीक है, सीमा ने कहा कि वह खाना खा रही है, सीमा ही खाना खा रही है। यहाँ सीमा संज्ञा हो गया और सीमा के ही जगह पे वह का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे यह सर्वनाम हो गया। ठीक है, वह यहाँ पे आपका सर्वनाम है, दिखाई दे रहा होगा ना।
वह सर्वनाम है। मैं ऊपर लिख दे रही, फिर से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। वह यहाँ पे सर्वनाम है और सीमा यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे बोला जाए या लिखा जाए या संज्ञा के बदले बोला जाए उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे ऑप्शन उदाहरण नंबर हमारा क था, राम ने कहा कि वह विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो राम ने, अब राम जो है संज्ञा है, क्योंकि राम एक नाम है। संज्ञा की परिभाषा आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। तो संज्ञा, यहाँ राम जो है संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पे राम ने कहा कि राम विद्यालय जा रहा है, ठीक है। वह जो यूज हुआ है यहाँ पे राम की जगह पे वह सर्वनामिक शब्द है जिसका प्रयोग यहाँ हुआ है, क्योंकि ये सेंटेंस में वह जो है आपका सर्वनाम है और राम संज्ञा के स्थान पे हम सर्वनाम का उपयोग किए हैं या प्रयोग किए हैं। इस वजह से ये वह जो है राम के स्थान पर आया है, तो ये सर्वनामिक शब्द हो गया। राम हमारा संज्ञा हो गया। परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम का साधारण सा परिभाषा क्या रटना है, आप समझ जाइए कि जिस संज्ञा शब्द के स्थान पर, जिस शब्द का या जो शब्द संज्ञा के बदले या उसके स्थान पर बोला जाए या लिखा जाए उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल सी बात है। राम ने भोजन किया, तो राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाता हूँ। तो राम ने कहा कि मैं विद्यालय, मतलब राम विद्यालय जाता है। तो राम की जगह पे मैं आया है, तो मैं हमारा सर्वनामिक शब्द हो गया और राम शब्द आया है, नाम है, तो वो संज्ञा हो गया। तो संज्ञा के स्थान पे ही तो वह या मैं या तो आपका उपयोग हो रहा है। तो जहाँ पे राम नाम के स्थान पर यह वह, मैं तू आप, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या जैसे शब्द आते हैं वो सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। नाम ना दे करके मैं तू आप, यह वह जो सो कोई कुछ कौन क्या, ठीक है। आपको ये याद करना पड़ेगा और मैं याद करवाऊंगी अच्छे से, बाकायदा कोई बर्डन नहीं लेना, ठीक है। आइए अब पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। हमारा पहला तो ये सर्वनाम की परिभाषा, डेफिनेशन और उदाहरण हो गया। तो अब पुरुषवाचक, इसके जो प्रकार हैं ये 6 प्रकार के सर्वनाम जो है 6 प्रकार के हैं। 5642 के अंतर्गत जो 6 है वो सर्वनाम का कोड है, ठीक है, जिसके अंतर्गत 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम आते हैं। अब सर्वनाम के बारे में तो हम जान लिए, अब उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। जैसे कि पहला है आपका पुरुषवाचक। तो आइए पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब, इसकी पहचान क्या होती है, इसको कैसे पहचानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, ठीक है। पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष व स्त्री दोनों का बोध होता है, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले बोले जाते हैं, उसके स्थान पे बोले जाते हैं। आगे की लाइन है, पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है, ठीक है। पर्टिकुलर पुरुष का नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों का ही बोध होता है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, ये इसका उदाहरण है। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहचान करने के लिए देता है। तो याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। आपको इस तरह से एक लयबद्ध होकर याद करना रहेगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मैं याद करवा दूंगी। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। इस चीज़ को आप ऐसे ही याद करिए, रटने की कोशिश नहीं करिए, इस चीज़ को जोड़िए आपस में। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द छूटा है, कोई मिस है, उसे मैं ऐड कर दे रही हूँ। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो 11 प्रकार के हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ये हमको याद करना ही करना पड़ता है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या,
11 प्रकार के हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसी से हम पहचान कर सकते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका कि निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है। इसको पहचान करने के लिए आगे इसका ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। आइए आगे देखते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा हम जाने, सर्वनाम के बारे में जाने, उसके प्रकार 6 जाने। तब 6 प्रकार में पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है उत्तम पुरुष, दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष, तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 प्रकार हैं। अब इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, एक एक लाइन में है चीज़ें। आप डेली यूज करते हैं इस चीज़ों का, आप लोग इसी को यहाँ पे समझ लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारा पहला है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाले वक्ता को। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे उत्तम पुरुष कहा जाएगा। ठीक है, सामने आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मध्यम पुरुष हो गए। दूसरे नंबर पे अन्य पुरुष में हो गया जिनके बारे में मैं बोल रही हूँ। ठीक है, वो हमारा अन्य पुरुष हो गया। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रही हूँ और मैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, मैं जो हूँ बोल रही हूँ, वक्ता हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष हो गई। ठीक है, या प्रथम पुरुष भी आप लोग कह सकते हैं। सेकेंडरी पे आपका हो जाएगा आप लोग हो जाएंगे मध्यम पुरुष में। ठीक है, आप लोग। और तीसरा जो अन्य पुरुष आएगा वो APJ अब्दुल कलाम हो गए, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। जो बात कर रही हूँ मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष हैं, जिनके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष हो गए। समझ में आया? आपको सिंबल के हिसाब से मैं बता दूँ। देखिए, इस तरह से 3 लोग रहेंगे। मैं यहाँ पे हूँ। ठीक है, मैं यूँ कह लीजिए कि आपको समझाने के लिए मैं बता रही कि मैं यहाँ पे हूँ, आप यहाँ हैं, और वे डॉक्टर जी अब्दुल कलाम, जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। इस चीज़ को आप अभी समझिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पूरा नहीं मैं बता रही हूँ, समझने के लिए बता रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं जो है उत्तम पुरुष हो गई। ठीक है, उत्तम पुरुष हो गई। आप सुन रहे हैं, आप मध्यम पुरुष हो गए। और जिनके बारे में बात हो रही है, आपके मेरे द्वारा आपसे जिनके बारे में बात हो रही है वो अन्य पुरुष हो गए। ठीक है, दिखाई दे रहा है, वो अन्य पुरुष हो गए। ठीक है, देखिए, मैं आपसे बात कर रही किनके बारे में? डॉक्टर जी के बारे में, अब्दुल कलाम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो उत्तम पुरुष के बारे में हम लोग जान लिए। बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जस्ट लाइक मी, जैसे मैं, हम। ठीक है, जैसे कि मैं और हम, मैं भी कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। ख में हमारा है मध्यम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले 3 हैं जो जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उत्तम पुरुष हमारा हो गया, हम मध्यम पुरुष के बारे में जानेंगे। तो मध्यम पुरुष हमारा जो है, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप समझने की कोशिश करिएगा मध्यम पुरुष की परिभाषा क्या है। परिभाषा नहीं रटना है, आपको समझना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि चीज़ों को रटना नहीं उचित होता है, आप समझ के चलिए। ठीक है, तो आइए, मध्यम पुरुष में सुनने वाले श्रोता, जैसे कि आप लोग मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप। ठीक है, उदाहरण के तौर पे तू, तुम, आप मध्यम पुरुष की पहचान है। उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। इस चीज़ को आप रिलेट करने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा माइंड को और स्पीड में लाइए। अब ग में हमारा तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हम पहचानेंगे, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अन्य, जिनके संबंध में बात कही गई हो, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सही है, विवेकानंद जी, जिनके बारे में बात हो रही है। जान लीजिए, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, वो अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे यह, ये, वे, वह,
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, हमारा तीनों पुरुष यहाँ पे बता दिया गया है आपको। अब ये 2 लाइनें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जानना चाहिए। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान कहा जाता है, ठीक है। प्रधान पुरुष कहा जाता है उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को। ऊपर के जो दोनों पुरुष है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को, यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान, और शेष जो बचते हैं ये अन्य पुरुष जो है अप्रधान पुरुष कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग जानिएगा। क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि किस पुरुष को सर्वनाम, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 आते हैं पुरुष, तो उनमें से कौन 2 ऐसे हैं जिन्हें प्रधान पुरुष कहा जाता है। तो आपका प्रथम पुरुष या आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं, आप लोग इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम पुरुष कहीं पूछता है, कहीं उत्तम पुरुष पूछता है, ठीक है। उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष प्लस आपका मध्यम पुरुष, ये 2 पुरुष जो होते हैं आपका इसमें प्रधान माना गया है, तो उसको प्रधान पुरुष भी कहते हैं। प्रश्न में ऐसे पूछेगा कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछा इनमें से कौन प्रधान पुरुष है, ठीक है। तो आपको बताना रहेगा कि उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष। उत्तम की जगह पे कभी कभी प्रथम दे देता है, कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा आज का 56-42 के तहत सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा हो चुकी है, उनके प्रकार में पढ़ रहे हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि आज हमारा पूरा हुआ पुरुषवाचक सर्वनाम। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, दूसरा निश्चयवाचक पुरुष है, ठीक है। जैसा कि हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं, पुरुषवाचक 56-42 के तहत हम लोग कोड नंबर 56-42 में डिजिट हमारा 6 है। सर्वनाम को दर्शाता है 6। सर्वनाम की परिभाषा हो चुकी है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं कितने प्रकार हैं। अब प्रकार में हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ चुके हैं, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इनके बारे में जानते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है और क्या है इसकी परिभाषा और उदाहरण। तो निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा दूसरे नंबर पे है। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर, ठीक है, डिस्टेंस की बात हो रही है, पास या दूर की वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, निश्चित रूप से बोध होता है। जैसे कहने का मतलब कि निश्चित का मतलब ये आप जानते हैं एग्जैक्ट होता है, ठीक है, एक्यूरेट होता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो निश्चितता को दर्शाता है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई भी चीज़ का एक निश्चित रूप होता है, उस निश्चित उसका नाम होता है, उसका निश्चित एक एम होता है, ठीक है। तो उस चीज़ को एग्जैक्ट जो भी चीज़ें हो, एक्यूरेट जो भी चीज़ें हो, निश्चय ही वो चीज़ें निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक लाइन में परिभाषा हम सब कह सकते हैं कि कैसे है, निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तुओं का निश्चित रूप से, ये नहीं भूलिएगा, इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, इसी पे डिपेंड पूरा हमारा परिभाषा है, ठीक है। निश्चित रूप से बोध होता है, जैसे यह अच्छा है, क्या अच्छा है, यह अच्छा, मान लीजिए पेन, फॉर एग्जांपल पेन है, यह बहुत अच्छी पेन है, ठीक है। तो यह निश्चित है, पेन दिखाया जा रहा है, यह संबोधित किया जा रहा है, यह पेन बहुत अच्छी है, ठीक है। ये बोर्ड बहुत प्यारा है, तो यह मतलब ये निश्चित रूप से कोई चीज़ दिखाया जा रहा है, कोई प्रतिबिंब में दिखाया जा रहा है, ठीक है, यथार्थ कह सकते हैं निश्चित रूप से। तो यह अच्छा है, वह बुरा है, हम कह सकते हैं कि वह बुरा है, वह हमें कोई भी होगा, उसका नाम होगा, उसकी पहचान होगी, तो हम उसको कह रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि कोई भी, मान लीजिए कि एक कोई वस्तु हमारे सामने या कोई व्यक्ति है, कोई भी है, उसका एक निश्चित नाम होता है, उसको दिखा के हम संकेत करके कह सकते हैं कि वह बुरा है, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं कौन, तो हम बता सकते हैं कि वह, ठीक है, वो निश्चित है, वो है, तो वह बुरा है। ये अच्छे हैं, 3-4 लोग खड़े हैं वहाँ पे, किसी एक को हम देख के कहें या 2-4 लोगों में ये अच्छे हैं, ये बड़े अच्छे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को निश्चितता को दर्शाया जा रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। वे बुरे हैं, वो है नहीं यहाँ पे, कहीं और है, लेकिन उनके बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब कि वो निश्चित रूप से हैं, कहीं भी हो लेकिन हैं, ठीक है। वे बहुत बुरे हैं, वही चीज़ बताया गया है कि
वे बुरे हैं। निश्चितता को दर्शा रहा है ये एग्जाम्पल आपका। तो इस देखिए हिंदी भी जब भी पढ़िए संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया या अन्य, उसका उदाहरण आप बहुत बारीकी से पढ़िएगा, देखिएगा। उदाहरण के बेस पे ही हमारा परिभाषा भी सेट हो जाता है, ठीक है, और हम उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं तो उदाहरण से ही ज़्यादातर समझ पाती हूँ, इसीलिए उदाहरण को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। अब आते हैं निजवाचक जो तीसरा नंबर पे है। तो अनिश्चयवाचक, देखिए निश्चय यहाँ पे निश्चितता को दर्शा रहा है, यहाँ पे अनिश्चय का मतलब है कि अनिश्चितता को दर्शाएगा। यहाँ कोई भी चीज़ें निश्चित नहीं है, ठीक है, एक्यूरेट नहीं है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से आप लोग शब्द से ही समझ पा रहे होंगे कि अनिश्चितता को दर्शाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका कोई पता ठिकाना ज्ञात न हो, ठीक है, अर्थात जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध न हो, ठीक है, जस्ट अपोजिट है निश्चयवाचक सर्वनाम का। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल उल्टा है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई जटिलता नहीं है इसमें, क्योंकि निश्चयवाचक पढ़ चुके हैं, जस्ट अपोजिट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो उदाहरण देख सकते हैं आप लोग। क में है कोई आया है, ख में है घर में कुछ नहीं है। तो यहाँ कोई जो है अनिश्चितता को दर्शा रहा है, कुछ में भी कुछ नहीं है में भी आपका अनिश्चित है। ग में है कुछ दे दो, ठीक है, कुछ ही दे दो। तो कुछ जो है वो अनिश्चितता को दर्शा रहा है। नोट में हम लिखवाए हैं जैसे कोई, कुछ, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि अनिश्चितता को दर्शाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, उदाहरण और परिभाषा में आपको दिखाया जा चुका है। कोई आया था, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये अनिश्चितता को दर्शा रहा है, आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। कोई आया था, घर में कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ दे दो। जो चीज़ें अंडरलाइन हो रही है वो अनिश्चितता के अंतर्गत आएंगी, वो अनिश्चित चीज़ों को दर्शा रहा है। अब आइए चलते हैं अपना चौथे पॉइंट पे, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में देखते हैं क्या है। निज का मतलब ये होता है पास, नियर अबाउट, नहीं नियर, ठीक है, पास में कोई चीज़ें हो उसको दर्शाता है। निजवाचक सर्वनाम आप खुद को, अपने आप को दर्शा रहा है, यहाँ पे निजता को दर्शा रहा है। कर्ता के विषय में निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में, मतलब अपने आप की बात हो रही है, इस चीज़ को समझिए सरल भाषा में कि अपने आप, खुद स्वयं की बात हो रही है यहाँ पे निजता को, ठीक है। तो विषय में कुछ बताता है पर या परंतु वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। अपने आप की बातें होती है लेकिन खुद स्वयं में वो काम नहीं करता है वो, ठीक है। जैसे कि आप देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़े थे, आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। जैसे क में है आप आज कल कहाँ रहते हैं, आप आजकल कहाँ रहते हैं। अब दूसरा है और क्लियर हो जाएगा। दूसरे में देखिए मैं यह काम आप ही कर लूँगा, नहीं लोग कहते कि मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा, ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पहले वाक्य में आप पुरुषवाचक सर्वनाम है, परंतु दूसरे वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा और यहाँ पे आप शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, तो यही मेन रूप से आपका निजवाचक, निजता। अच्छा समझ लीजिए कि निजता को प्रदर्शित कहेगा कि निजवाचक सर्वनाम के संदर्भ में यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो जहाँ पे मैं यह काम आप ही कर लूँगा, मैं खाना आप ही खा लूँगा, ठीक है, अपने आप खा लूँगा कहने का मतलब, तो यहाँ आप निजता को दर्शाता है। सिंपल सी भाषा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा आपसे कि इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आपको छांटना रहेगा, मतलब आप समझ सकते हैं छांटने का मतलब। तो आपको उसमें से बताना पड़ेगा डिवाइड करके कि कौन सा निजवाचक सर्वनाम है, कौन सा निश्चयवाचक है, कौन सा अनिश्चयवाचक है। आप शब्द कहीं दे दिया कि मैं अपने आप, मतलब आपको एक लाइन में दे देगा क्वेश्चंस पे, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही खा लूँगा, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आ गए तो आप निजवाचक तुरंत क्लिक करिएगा, वो सही रहेगा। तो हमारा निजवाचक भी हो गया, अनिश्चयवाचक भी हो गया, निश्चयवाचक भी हो गया, इनके बारे में हम जान लिए हैं। हमारा रह गया है तीनों तो हो गया 4,
पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। अब हमारा यही दो रह गया है, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोनों के बारे में आप लोग परिचित होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी। आइए देखते हैं कि अब आपका संबंधवाचक और प्रश्नवाचक किसे कहते हैं, उसको पहचानेंगे कैसे एग्जाम में, उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि आप लोग देखे हैं 5642 कोर्स के अंतर्गत हम लोग 6 जो डिजिट है सर्वनाम का, उसका प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसमें से 6 प्रकार का है सर्वनाम। अब 6 प्रकार में पुरुषवाचक हो चुका है, निश्चयवाचक हो चुका, अनिश्चयवाचक पढ़ चुके हम लोग, निजवाचक भी पढ़ चुके हम लोग। अब आते हैं संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। जैसा कि उससे स्पष्ट होता है कि संबंध का मतलब एक दूसरे से जुड़ाव, लगाव, मेरा उनसे क्या संबंध है, आपका मुझसे या किसी से क्या संबंध है, आपके माता पिता से आपका क्या संबंध है, संबंध को दर्शाता है संबंधवाचक। और क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ जैसे शब्द आए जिस वाक्य में, वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जहाँ पे प्रश्नवाचक, ये सिंबल जहाँ पे आपको दिख गया, समझ जाइए प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, आइए डेफिनेशन देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों, ठीक है, बहुत बड़े आराम से हम पढ़ रहे हैं, खुद ही क्लियर हो जाए चीजें। जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का परस्पर मतलब आपस में संबंध प्रकट होता हो, आपस में किसी का आपस में क्या संबंध है उसका बोध होता हो, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर दो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हो, प्राणी हो, जहाँ पर परस्पर आपस का, परस्पर में मतलब आपस में क्या संबंध है उस चीज को दर्शाता है, उसे संबंध को दर्शाने वाला जो शब्द है, वाक्य है, उसी को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरा आपसे क्या संबंध है, आपके माता पिता का आपसे क्या संबंध है, इस हिसाब से हम समझेंगे। तो संबंधवाचक सर्वनाम जहाँ पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का परस्पर मतलब आपस में संबंध प्रकट होता है, कुछ भी संबंध प्रकट हो सकता है। ठीक है, चाचा भतीजे का, चाचा चाची का, माँ बाप का, बेटा बाप का, ठीक है, वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं आप लोग, उदाहरण में देखिए, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वह लड़का, अब वह लड़के का संबंध है पढ़ने से, ठीक है, पढ़ने से। लड़का जो है, वह लड़का जो कल आया था, कौन कल आया था, वह लड़का, जिसका संबंध, वह लड़के का संबंध हमारा पढ़ने से, पढ़ने में तेज है। 6 नंबर का हमारा एग्जाम्पल है, यह घोड़ा बहुत प्रतापी है, बहुत तेज दौड़ता है। घोड़े का संबंध दौड़ने से है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, घोड़े का संबंध दौड़ने से है। किताबों का संबंध, हमारा संबंध किताबों से पढ़ने से है, ठीक है, तो यह घोड़ा बहुत प्रतापी है, वह बहुत तेज दौड़ता है। अब दौड़ने का संबंध घोड़ा से ही तो होगा, बहुत तेज दौड़ता है कौन, घोड़ा, घोड़े का संबंध दौड़ने से है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी न किसी चीज़ का संबंध किसी न किसी से आपस में दर्शाता है, तो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वही आता है। दौड़ का संबंध घोड़े से है, घोड़े का संबंध दौड़ने से है। ठीक है, अब घोड़ा चूल्हा चौका तो करेगा नहीं, वो दौड़ेगा ही, और प्रसिद्ध भी होता है, दौड़ने के लिए ही वो जाना जाता है घोड़ा। ठीक है, तो घोड़ा का संबंध दौड़ से है, यहाँ पे संबंध को दर्शाया जाता है, घोड़ा दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है। तो प्रविशेषण वगैरह आगे पढ़ाया जाएगा, इसमें फिलहाल आप संबंधवाचक पढ़ रहे हैं तो वही पढ़िए। अब आगे देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम यही हमारा आखिरी सर्वनाम का प्रकार है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत चीज़ें जटिल नहीं है, आप समझ सकते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में है यहाँ कौन आया था। ठीक है, यहाँ में, यहाँ कौन आया था में कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है। ख एग्जाम्पल नंबर 6 में है हमारा,
तुम कैसे आए, तुम कैसे आए या आप कैसे आए। तो कैसे शब्द ही दर्शाता है कि आप हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सिंबल लगा है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब ग में आते हैं, वह क्या चाहता है। मान लीजिए कोई पूछ रहा है आपसे, आप क्या चाहते हो, वह क्या चाहता है, उनको क्या चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या शब्द आया है और ये प्रश्नवाचक सिंबल लगा है यहाँ पे, तो ये आपका साफ साफ दिख रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो प्रश्नवाचक हुआ, संबंधवाचक हुआ, बस एक समझने की बात है, बहुत बड़ी जटिलता नहीं है सर्वनाम में, आप लोग समझ सकते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, देखिए एक बार मैं रिकॉल कर दे रही हूँ सारी चीज़ों को जो हम लोग पढ़े हैं। संज्ञा हम लोग शुरू किए, संज्ञा में हम लोग जाने 5642 कोड के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के बारे में जाने। 5, 6, 4, 2 5 प्रकार की हमारी संज्ञा होती है, 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। क्रिया विशेषण हमारा 4 प्रकार का होता है, 2 प्रकार की क्रिया होती है, ठीक है। 5 प्रकार के संज्ञा में हम आप लोगों को प्रकार बता चुके हैं। 6 प्रकार का हमारा सर्वनाम है जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब हमारा रह गया है विशेषण। अब हम विशेषण को भी पढ़ेंगे जिसका सिंबल होता है 4 और ये 4 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।